हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू कोड विद एकलव्य। आज हम लोग सीखेंगे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करना, जैसे कि प्रिंट एफ, सॉरी जैसे कि प्रिंट एफ, कैन एफ। ये सब का यूज कैसे होता है? प्रिंट एफ का यूज हम लोग क्यों करते हैं? वाई वी यूज प्रिंट एफ, और ये प्रिंट एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ इट। उसके बाद फिर स्कैन एफ की यूज करते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है। उसके बाद हम लोग गेट सी एच की यूज करते हैं, CLR SCR क्यों यूज करते हैं, गेटस का क्या मतलब होता है। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक रुके रहे। तो सबसे पहले बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सबसे पहले कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड stdir.h, इंक्लूड कोनाया.h। ये दो हेडर फाइल है जो कि हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। STDO का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कोनाया का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद सबसे पहले चलते हैं वॉइड मेन में। वॉइड इसलिए क्योंकि हमें कोई रिटर्न नहीं करना है, और मेन इसलिए क्योंकि ये मेन फंक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे अपना क्लियर करने के लिए जो फंक्शंस यूज होता है वो होता है CLR SCR। उसके बाद हमें यूज करना है, जैसे कि हमें कुछ प्रिंट करना है। नाउ वी यूज द प्रिंट एफ फंक्शन। जैसे कि हमें कुछ प्रिंट करना है, जैसे हेलो वर्ल्ड, या फिर वेलकम वेलकम टू कोड विथ एकलव्य गाइस। ओके, तो हमें ये प्रिंट करना है। सो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ भी मैसेज हो, चाहे वो कोई भी मैसेज हो आपका, चाहे वो नाम ही क्यों ना हो, सारे चीज को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एम फंक्शन का। इसके बाद गेट गेट सी एच का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गेट कैरेक्टर चाहिए होता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। हमें स्क्रीन को होल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम स्क्रीन को होल्ड नहीं करेंगे तो स्क्रीन होल्ड नहीं होगा। आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। सबसे पहले, yes, now we talk about the what is the full form of printf. So the full form of printf is print for method, and the full form of scanf, the full form of scanf is scan for method. There is a two major full form of this. There is a few more full form of that, the get ch. So the get ch full form is get character, and getters. So what is the getters full form? So the full form is getters is get string. ओके, ये यूज होने के बाद हमें सबसे पहले अपने फाइल को सेव करना पड़ता है। तो फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले फाइल पे जाने के लिए आपको जो ये माउस है, ये माउस का यूज नहीं करना है। आप कोशिश करें सबसे ज्यादा कि आप कीबोर्ड का ही यूज करें। तो सबसे पहले ऑल्ट एफ से चलते हैं। ऑल्ट एफ से यहाँ फाइल पे आ गए, सेव एज करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं बिल्डिंग फंक्शंस के बारे, .c। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑल्ट प्लस एफ से चलेंगे यहाँ पे फाइल पे, और इसको सेव एज कर लेंगे, जो कि हमने सेव कर चुका है। उसके बाद फिर चलेंगे ऑल्ट प्लस सी से कंपाइल करने के लिए, और ये कंपाइल में देर इज नो एनी एरर एंड नो एनी वार्निंग, एंड देर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू यूज ऑल्ट प्लस आर if we want to run this program. So alt R, we have to use alt R and run. Yeah, welcome to code with eklavya guys. One more time. So if you are not using this, that अगर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे CRSL, तो क्या होगा? alt C, देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग इसको रन करेंगे तो देखो ये जो प्रीवियस मैसेज है वो भी प्रिंट हो गया। फिर से अगर इसको रन करेंगे, फिर से जो प्रीवियस मैसेज है वो भी प्रिंट हो गया, वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं CLR SCR का। ओके, अब यहाँ पे कोई वैसा कुछ नहीं आएगा, क्लियर कट हमारा आउटपुट आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे गेट सी एच की यूज करते हैं। अगर गेट सी एच का यूज ना करके सिर्फ देखो जी, यहाँ पे कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं आएगा जब कंपाइल करेंगे तब। बट अगर जब इसको रन करने जाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ हो ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इतना स्पीड से ब्लिंक हो रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है आउटपुट स्क्रीन पे।
देखो ये आउटपुट स्क्रीन पे रुक ही नहीं रहा है, ये तुरंत यहाँ पे आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग गेट ch का यूज नहीं किया। अब गेट ch का जैसे यूज करेंगे तो ये हमें वहां पे होल्ड कर देगा स्क्रीन पे, जैसे कि ये होल्ड हो गया स्क्रीन। ओके, तो हमेशा याद रखना कि CLR SCR का यूज होता है क्लियर करने के लिए स्क्रीन को, और गेट ch का यूज होता है स्क्रीन पे रोकने के लिए, होल्ड। अगर हमें होल्ड करना है स्क्रीन को तो हमें इस चीज का यूज करना पड़ता है। अब चलते हैं इनिशियलाइजेशन में। अब एक और चीज हमेशा याद रखना कि जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं किसी को भी, जैसे अगर इंट एज, जैसे मुझे अपना एज को वहां पे शो करना है, तो मैंने यहाँ पे इंट एज इनिशियलाइज किया और 20 कर दिया। ये जो इंट है ना, ये इंट, ये भी बिल्ड इन है। जैसे ये कुछ कुछ जो ये जो वेरिएबल्स है ये सब बिल्ड इन चीज है, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, ये सब, ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब बिल्ड इन यूज होता है यहाँ पे। जैसे इंट एज मैंने यहाँ पे 20 किया। हमें कोई भी चीज अगर यूज करना है ना, तो सबसे पहले एक, मतलब हमें उस एज के साथ खेलना पड़ता है, इस एज के साथ। ये 20 के साथ खेल सकते हो आप, बट आपको बार बार 20 लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एज के अंदर 20 डाल देता हूँ। एज नाम का एक डब्बा बन गया जिसमें 20 आ गया। अब हम अब अगर मैं कहीं भी एज का यूज करूंगा तो वो 20 मेरे को शो करेगा। जैसे कि मैं आगे आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंट एज 20 किया, और उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू कोड विद एकलव्य को, इसके नीचे मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे प्रिंट एफ माई एज इज परसेंटेज डी। क्योंकि परसेंटेज जी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इंट का जो वो एज 20 है उसको प्रिंट कराना है। उस चीज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करते हैं, और यहाँ पे एज। अब देखते हैं क्या होगा। ये एक एरर है। ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगाया। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, रन करते हैं इस चीज को। ओके, वेट वेट वेट, कहाँ एरर है, कहाँ एरर है? हाँ, मिल गया। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे प्रिंट का स्पेलिंग गलत कर दिया। आप इस चीज को ध्यान रखना, आप इस चीज को ध्यान रखना कि आप ऐसे छोटे मोटे एरर मत करना। परसेंटेज डी एंड देन एज, वेलकम टू कोड भी लिख लेगा, माई एज इज 20। अब ये एक लाइन पे आया, इसको दूसरी लाइन पे जाने के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैकस्लैश एन का यूज होता है। बैकस्लैश एन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें न्यू लाइन चाहिए होता है। न्यू लाइन पे जाने के लिए हम लोग बैकस्लैश एन का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन पे आ चुके हैं। तो यार ये आप याद रखना, अगर अगर ये इनिशियलाइजेशन जो यहाँ पे है इंट एज, इसको अगर मैं CLR SCR के नीचे यूज करूँ तो ये नहीं होगा, कि फिर से एरर आएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो पे बताया था। तो हमेशा इनिशियलाइजेशन को टॉप पे करना पड़ता है, हमेशा इनिशियलाइजेशन को टॉप पे करना पड़ता है, ये आप याद रखना। ओके, तो चलो अब चलते हैं स्कैनएफ का यूज करने के लिए। ओके, सो स्कैनएफ का यूज करने के लिए, स्कैनएफ होता क्या है? स्कैनएफ का यूज हम लोग तब करते हैं when we want taking input from the user in output screen, an output screen. When you want taking input from the user in output screen, so in that type of things, I mean that type of situation, we have to use a scanf function, because we have the only one scanf, I mean only one function that they give me uh, they give me agreement that we use scanf to taking an input from a user. Okay, तो स्कैनर फंक्शन का यूज हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे? स्कैनर फंक्शन का यूज यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे जो मैंने 20 लिया है ना, इसको हटा दूंगा यहाँ से। अब मैं जो मेरा जो मन करेगा मैं वो इनपुट लूंगा, मैं वो इनपुट वहां पे डालूंगा। कैसे? स्कैनर फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी का यूज किया। ओके, क्योंकि क्योंकि इंटीजर है, राइट? इंटीजर में परसेंटेज डी का यूज होता है। उसके बाद एंड का यूज करना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एज। अब यहाँ पे कंपाइल करते हैं। ओह, एक एरर है, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या एरर है? मिसिंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ओके, सॉरी, compile, there is no error if you want to run. So my age is, oh my god, why?
Okay guys, I'm really sorry. You don't have to use this. We don't want to. या सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माई एज इज सॉरी, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, एंटर योर एज, एंटर योर एज। इसके बाद यूजर अपना एक इनपुट डालेगा। उसके बाद इनपुट डालने के बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनफ का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद स्कैनफ यूज करने के बाद जब यूजर इनपुट डाल दिया तो उसके बाद उसको प्रिंट भी तो कराना है। तो वो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके क्या करेंगे, योर एज इज परसेंटेज डी एंड एज। अब ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक बैकस्लैश एन का यूज करेंगे क्योंकि हमें न्यू लाइन पे चाहिए ये कोड हमारा। या वो सबसे पहले आएगा, वेलकम टू कोड भी देख लेते गाइस। सो एंटर योर एज, माय एज इज 20, so your age is 20. Okay, so now if I want to taking input from a user that him or her name, तो अगर हमें उसका नेम भी चाहिए तो उसके लिए हमें एक अलग चीज का यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, जैसे कि कैर नेम उसका साइज दे देता हूँ जैसे मैं 20। तो वो कैरेक्टर लेगा, वहां से कैरेक्टर इनिशियलाइज करेगा, वहां से मैं कोई भी अपना नेम या फिर वो डाल सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जैसे मुझे अब नेम डालना है तो मैं प्रिंटफ एंटर योर नेम ओके एंड स्कैनफ यहाँ पे यूज होगा परसेंटेज एस। याद रखना गाइस, यहाँ पे यूज होगा परसेंटेज एस एंड उसके बाद नेम। अब ये करने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट भी तो कराना है हमारा नेम। क्या है, प्रिंटफ माय नेम इज योर नेम इज परसेंटेज, योर नेम इज, यहाँ पे परसेंटेज एस का यूज होगा, परसेंटेज एस and then name. Okay, so just yeah, so enter your name, my name is Eklavya. Enter your age, my age is 20. So your age is 20 and your name is Eklavya. And if I tell about the interesting point of this, if I want to enter my full name, so what do you think what it would be? What it would be the answer? So if I'm used enter your full name Eklavya Singh, so I think there is an error. Yeah, there is an error. It's give me a garbage value -28800. So why? Because यहाँ पे जब मैं फुल नेम को एंटर करता हूँ तो यहाँ पे स्कैनफ का यूज नहीं होता है, यहाँ पे यूज होता है गेटस का। अब सीखते गेटस क्या होता है। गेटस फंक्शन को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें फुल नेम चाहिए होगा स्पेस के बाद भी, क्योंकि जनरली जब अगर मैं यहाँ पे अपना फुल नेम यूज करूँ, जैसे एक मिनट जैसे मैं आप यहाँ पे स्कैनफ फुल नेम यूज करूँ परसेंटेज एस करके नेम, तो यहाँ पे ना एक ऐसा होगा कि अगर मैं जैसे एकलव्य सिंह ऐसा यूज करूँ, उसके बाद अगर मैं ऐसे एज 19 या फिर 20 जो भी दूँ तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। बट एरर तब आएगा जब मैं स्पेस दूँ एकलव्य, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगर इसमें यहाँ पे सिंह लिखता हूँ तब ये एरर आएगा, ये ऐसा एरर आएगा, क्योंकि स्पेस के लिए जो वो बिल्ड नहीं हुआ है। बिल्ड स्पेस के लिए अगर आपको यूज करना है कि आपको पूरा स्ट्रिंग, पूरा जो भी टेक्स्ट है आपको सारा कुछ लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको गेट एस का यूज करना पड़ेगा नेम के साथ। यहाँ पे स्कैनफ का यूज नहीं होगा, गेट एस का यूज होगा। उसके बाद ऑल्ट सी करके ऑल्ट आर करके यहाँ पे एकलव्य सिंह और एज इज 20, बूम, सारा कुछ सेव गया। तो ये जो चीज है ये आपको नहीं भूलना है कि किस तरीके से ये यूज होता है। तो समरी क्या था इस चीज का,
समरी ये है कि अगर आपको कैर यूज करना है, जैसे अगर आपको अपना टेकिंग इनपुट टेकिंग टेकिंग हिम और हर नेम इन आउटपुट स्क्रीन, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा गेटस फंक्शन का। ओके। और अगर फिर भी आपको टेकिंग, अगर आपको विदाउट विदाउट स्पेस अगर आपको उसका नेम या फिर उसका नेम आपको एंटर कराना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो वहां पे आप इजिली स्कैनएफ का यूज कर सकते हो। स्कैनएफ परसेंटेज, हाँ परसेंटेज एस का यूज होगा, परसेंटेज डी का नहीं, क्योंकि वहां पे लोग कोई इंटीजर नहीं ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो परसेंटेज एस एंड वो जो नेम होगा या फिर जो भी मैंने वहां पे इंटीजर यूज किया वो वैसा यूज होगा, नेम। ओके। एंड अगर हमें प्रिंट एफ, अगर कोई प्रिंट करना है हमें, उसके लिए प्रिंट एफ प्रिंट फंक्शन का यूज होगा। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज होगा। और अगर हमें क्लियर करना है स्क्रीन को तो CLR SCR फंक्शन का यूज होगा। और अगर स्क्रीन को रोके रखना है तो वो गेट ch का यूज होगा। ओके, so this is the summary of this video. So thank you so much for watching this video. Like, subscribe, don't forget to like and subscribe and share. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।